अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। आज हम आए सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हमारी मुलाकात हुई है रिहान अली से, जो कि भारत के अंदर कुछ ऊंचाइयों की बुलंदियां छू कर आए हैं और इनके आने पर यहां स्टेशन से रिसीव स्वागत के साथ कर रहे हैं युवा जन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावेज प्रधान के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता। और जानना चाहेंगे सावेज प्रधान साहब से कि आपने रिहान अली जी का सहारनपुर आगमन पर ऐसे स्वागत क्यों किया है, क्या कारण रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे रिहान भाई जो बहट तहसील के गांव, छोटा सा गांव मरवा, उसमें जो बहुत गरीब घाट क्षेत्र बोला जाता है, उसमें से उठकर, उस गांव से उठकर रिहान भाई ने जो अपनी एक अलग सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, हम इनके ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिस तरह से माउंट फ्रेंडशिप अपना 50 फीट का झंडा फहरा के आए हैं, इससे पहले भी एक चोटी फतेह करके आए थे। हम पिछली मरतबा भी यहाँ पर बहुत जन सैलाब उमड़ा था, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण आज हम बहुत चंद अफराद भाई रिहान को रिसीव करने के लिए आए हैं। हम इनकी मेहनत को, इनकी सलाहियत को, इनके जज्बे को सलाम करते हैं और जिन साथियों ने भी भाई रिहान की मदद की, हम उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैं सहारनपुर के अधिकारी और उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह एक घाट के क्षेत्र से हमारे रिहान भाई एक बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां पे झंडा लहरा के आते हैं, फहरा के आते हैं, तो हमारी सरकार को कुछ इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत खामोश है, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। पत्रकारों की, आप लोगों की वजह से सरकार तक ये बात पहुंच जाती है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे रिहान अली साहब से कि आप कहाँ पर पहुँचे थे और क्या कर कर आए हैं? जी सर, मेरा नाम रिहान अली है और मैंने अभी 21 तारीख को माउंट फ्रेंडशिप को सबमिट किया है, जिसकी ऊंचाई 5258 मीटर है और उस पर हमारी 5 लोगों की टीम थी इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन से। कौन कौन लोग साथ थे? जी, उत्तर प्रदेश से उस टीम के अंदर मैं था और राजस्थान से हमारी एक जो एक्सपीडिशन लीडर थी आकांक्षा सिंह और संजय सिंह भोज, और हमारी एक ट्रैक लीडर हिमाचल प्रदेश से थी जिसका नाम छेरी, और एक ओडिशा से थे प्रशांत भाई। तो हम 5 लोगों की टीम ने 18 अक्टूबर को चढ़ाई शुरू की थी माउंट फ्रेंडशिप के ऊपर। तो माउंट फ्रेंडशिप अपने आप में एक बहुत टेक्निकल चोटी है, बहुत मुश्किल हालात का उसके ऊपर सामना करना पड़ता है, और हमने मात्र 3 दिन के मुश्किल हालात से लड़के 21 तारीख को 10:49 पे माउंट फ्रेंडशिप को फतेह करके उसके ऊपर 50 फीट का फ्लैग लहराया है, जो इंडियन हिस्ट्री में पहली बार किसी चोटी के ऊपर इतना बड़ा फ्लैग लहराया गया है सर। देखिए, आपके द्वारा ये कारनामा पहले भी कर दिखाया गया है भारत के अंदर। क्या सरकार इसको लेके सीरियस नहीं है या आपकी बात सरकार तक पहुंच नहीं पा रही? सर, ये तो नहीं मालूम कि सरकार तक आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, या अगर पहुंच पा रही है तो सरकार इसके ऊपर कितना काम कर रही है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन मैं सर आपके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि सरकार को, प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, ये लोग जान पे खेल करके देश का नाम रोशन करके आते हैं, तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इनके भविष्य के, इनके फ्यूचर के लिए भी एक कदम उठाने ज़रूर चाहिए। अगली रणनीति क्या है आपकी? सर, अभी मैंने भारत की 2 बड़ी चोटियां सबमिट की है। 2019 में मैंने माउंट स्टॉक कांगड़ी को फतेह किया था और अभी मैंने माउंट फ्रेंडशिप को सबमिट किया है सर। और देखिए सर, मेरा जो लक्ष्य है वो माउंट एवरेस्ट का है कि मैं अपने देश का झंडा माउंट एवरेस्ट के ऊपर लहराऊं। लेकिन उससे पहले सर मुझे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुझे माउंट एल्ब्रस, जो यूरोप के महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है, या माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है, मेरी अभी अगला कदम वो होगा कि उनके ऊपर झंडा लहराऊं। देखिए, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ पूरी कोशिश करेगी आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के कारनामे को सरकारों तक पहुंचाने के लिए।
और दोस्तों हमने आपको दिखाई है रिहान अली, जो कि बेट विधानसभा के ग्राम मरवा से ताल्लुक़ रखते हैं जनपद सहारनपुर में, जो कि बता रहे हैं कि अभी अभी एक 2 चोटियाँ इन्होंने फतेह की है। एक चोटी आज फतेह करके आए। भारत के ये उच्च स्तर को छू कर आ रहे हैं और इनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। अब बात करेंगे नवाब भाई से कि नवाब भाई आप बताएं कि आप रिहान अली साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नवाब है और मैं रिहान भाई के साथ करीब 8 साल से हूँ। हम लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की आवाज़ को, एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हुए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो ये जो रिहान भाई माउंट फ्रेंडशिप चोटी फतेह करके आए हैं, इससे पहले स्टोक कांगड़ी को फतेह किया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि उस चोटी को फतेह करने से ज़्यादा मुश्किल है। इनके लिए जो हमने फंड इकट्ठा किया है, पैसा जमा किया है, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुई हैं। दर दर लोगों के पास पहुँचे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। पैसा जो हमने इकट्ठा किया है रिहान भाई को इस चोटी को फतेह करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। और रिहान भाई को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ कि एक ऐसे घाट क्षेत्र के छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने अपने गांव का, अपने जनपद का नाम देश के नक्शे पर चमकाया है। तो मैं अपने आसपास की सभी बड़ी हस्तियों से, सरकार से यही मांग करना चाहूँगा, जैसे मेरे भाई रिहान अली का सपना है किलिंग बंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह करने का। सरकार और हमारे आसपास के जो छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं वो आगे आएँ, रिहान भाई को स्पॉन्सर करें, पैसा दें और इनको वहाँ पर भेजने के लिए आगे निकलें। यही मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने आपको दिखाई ये थे रिहान अली और इनकी पूरी टीम और सावेज प्रधान, जो कि युवा जन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं हूँ आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ सहारनपुर।